नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, जो प्राचीन भारत का एक बहुत ही गौरवशाली अध्याय है। भारत, जो अपने ऐतिहासिक सौंदर्य से भरा हुआ है, इसने अनगिनत राजवंशियों की उत्पत्ति और पतन का साक्षात्कार किया है, जो इसके विरासत में अविस्मरणीय परिचित छोड़ गए हैं। इनमें से एक है मौर्य साम्राज्य। पृष्ठभूमि पर बड़े नहीं बल्कि प्रशासनिक नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के लिए आधार रखता है। आइए समय की द्वारा यात्रा करें और मौर्य साम्राज्य की शानदारता की खोज करें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, एक दृष्टिकोणी नेता जिसने अपने मार्गदर्शक चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश का पतन का आयोजन किया। ये समय से लगभग 322 ईसा पूर्व को भारत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्य में से एक की स्थापना है। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के पहले सम्राट, जिन्होंने अद्भुत राजनीतिक बुद्धिमत्ता और सेना का प्रदर्शन किया। उनकी जीत का सीधा प्रमाण ये था कि उन्होंने नंद वंश को गिराया और भारतीय उपमहाद्वीप को संपूर्ण भूतकाल के लिए विजेता बना दिया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पहले पाटलिपुत्र, जो आजकल पटना के नाम से जानी जाती है, जो गंगा के समतल के साथ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे उज्जवल चित्र है अशोक, जो कि चंद्रगुप्त के पोते थे। अशोक के शासनकाल को साम्राज्य के गौरव का शिखर माना जाता है। शुरुआत में उन्होंने सेना से विस्तार किया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद एक गहरा परिवर्तन हुआ। युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अशोक का बौद्ध धर्म और धर्म के सिद्धांतों में निष्ठा उनके चट्टानी लेखों और स्तंभों में प्रतिष्ठित हो गई। इन शिलालेखों ने नैतिक आचरण, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध शायद सारनाथ का स्तंभ है, जिसमें 4 शेर का प्रतीक है, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक नवाचारों के लिए प्रशंसा का पात्र है। चंद्रगुप्त के शासन के दौरान अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ, एक प्राचीन भारतीय नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर, जिसे चाणक्य को समर्पित किया गया। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रशासनिक तौर पर सुनिश्चित किया गया कि क्षेत्रपाल श्रमदान और राजस्व संग्रहण में कुशल हो। हालांकि मौर्य साम्राज्य अशोक के शासन के तहत अपने शिखर पर था, उनके मृत्यु के बाद आंतरिक कलह और भारी आक्रमणों का सामना करता रहा। सुंगा साम्राज्य ने मौर्यों की जगह ली, जिससे ये गौरवशाली अध्याय का भारतीय इतिहास में अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य गंगा के फलस्तीन से उठकर प्राचीन भारत की भावना को प्रतिष्ठित करता है। उसके सेना संग्रहणों, प्रशासनिक चमत्कार और अशोक के तहत नैतिक जागरूकता को मिलाकर ये भारतीय इतिहास के अनुभूति, राजनीतिक और दार्शनिक परिदृश्य के लिए एक मोहक अध्याय है। धन्यवाद।